हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कि केमिकल, मेटा, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इन ब्रांच को लेना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हमको टॉप मोस्ट एनआईटीज़ में मेटा केमिकल लेनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टीयर टू या टीयर 3 एनआईटीज़ में लेनी चाहिए। तो वो डाउट भी आपका इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको इसके कॉन्स बताऊंगा, डिसएडवांटेज बताऊंगा ये ब्रांच लेने के। आपको क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। जैसे कि जो भी स्टूडेंट केमिकल, मेटा, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री इन ब्रांच को लेगा, तो सबसे नंबर 1 तो इन ब्रांच के अंदर में आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना शायद नहीं मिले, क्योंकि मॉडर्न लैब्स नहीं है। जब मैं 2016 में था उस टाइम पे तो बहुत कम एनआईटीज़ थी, उनमें आपको केमिकल प्रोडक्शन मिलती थी। अभी धीरे धीरे इस्टाब्लिश होना स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन ब्रांच को, इसलिए लैब्स की कमी आपको मिल सकती है। एंड दूसरा, आपको इनमें थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि जैसे केमिस्ट्री आप जेई मेंस लेके आए हो, जेई एडवांस लेके आए, तो केमिस्ट्री से बहुत लोग थोड़ा उतना बोरिंग लगती है केमिस्ट्री। तो केमिकल ब्रांच में आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मेटलर्जिकल में मटेरियल साइंस हो गया, उसमें भी केमिस्ट्री आ जाती है। फिर आपकी प्रोडक्शन हो गया, तो ये थोड़ी बोरिंग साइड में आप मान सकते हैं। तो इतना आपको इंटरेस्टिंग साइड ये सब्जेक्ट ना लगे, इंटरेस्टिंग ब्रांच ना लगे। सीजीपीए बनाना डेफिनेटली आसान होगा, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ये उस वे में चली जाती हैं जो ब्रांच है। उतना आपको, जैसे इलेक्ट्रिकल आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिकल कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है, उसके अंदर आपको नई नई मॉडर्न स्लैब हैं, अभी क्या चल रहा है रिसर्च में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब आपको जानने को मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इनमें कोई ज़्यादा इतना डेवलपमेंट नहीं होता, ज़्यादा रिसर्च नहीं होती इन ब्रांचेज के अंदर में, तो शायद उतना आपको इंटरेस्टिंग ना लगे। नंबर 3 एंड सबसे टॉप मोस्ट डिसएडवांटेज है कि अगर आप एमटेक या पीएचडी करने की सोच रहे हो बीटेक के बाद में, तो मैं शायद मना करूंगा कि आप इन ब्रांच में ना जाओ, क्योंकि पीएचडी एंड मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीनों ब्रांच है, तीनों चारों जो ब्रांच है, इनमें इतना स्कोप नहीं है। जैसे कि आप एमटेक करोगे तो आपको ये ब्रांच शायद कुछ एनआईटीज़ में ना मिले। पीएचडी के लिए आपको पता ही हो, आपको शायद ना पता हो, तो एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करनी पड़ती है। वो टॉपिक थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। अब वो टॉपिक आपको इन ब्रांच के अंदर में शायद ना मिले, क्योंकि ये ऑलरेडी सब ब्रांच है। जैसे मैकेनिकल की सब ब्रांच है, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, ऐसे ही ठीक है, आपकी मटेरियल साइंस हो गई, तो ऑलरेडी ये सब ब्रांच। अब इनके अंदर में आपको और अगर स्पेशलाइजेशन करनी है एमटेक के लिए, तो वो शायद आपको ना मिले। तो जैसे मैकेनिकल के अंदर थर्मल टॉप मोस्ट स्पेशलाइजेशन होती है फॉर रिसर्च, फॉर पीएचडी पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे केमिकल हो गई, उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है रिसर्च के लिए, आपको रिसर्च पेपर भी ना मिले, आपको यूनिवर्सिटीज़ भी शायद ना मिले पीएचडी करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एमटेक एंड पीएचडी के लिए इन ब्रांच को अवॉइड कर सकते हैं। एंड जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, ये सारी कोर ब्रांच है, तो इन ब्रांच को आप लोग, और वो जो केमिकल हो गई ये नॉन कोर ब्रांच है, तो ये भी एक डिफरेंस रहता है। एंड सबसे लास्ट में जॉब रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शायद अच्छा पैकेज लग जाए, आप टॉप मोस्ट एनआईटी से जैसे केमिकल लेते हो तो शायद आपका अच्छा पैकेज लग जाए, लेकिन आपका जो जॉब रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि केमिकल में आपका जॉब रोल साइट वाला हो सकता है, आपका जो जॉब रोल है थोड़ा सा इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, साइट पे जाके ही आपको सब कुछ इंस्पेक्शन करना पड़े, तो जॉब रोल भी उतना अच्छा ना मिले जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इन ब्रांच के अंदर में जो जॉब रोल मिलेगा, तो जॉब रोल भी उतना शायद आपको अच्छा ना मिले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जरूर सोचिएगा इन ब्रांच के बारे में। सो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ब्रांच ले लो, क्योंकि ब्रांच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, क्योंकि 4 साल बाद जब आप निकलोगे तो आपकी जो ब्रांच है वो इम्पोर्टेंट रहती है। कॉलेज को कोई नहीं पूछता आपने त्रिची से की है या फिर सिलचर से की है, लेकिन किस ब्रांच में की है वो आपके साथ में हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। सो ब्रांच को ज़रूर केयरफुली आपको चूज करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे ब्रांच वर्सेस कॉलेज में किसको इंपॉर्टेंस दूँ, तो मेरे हिसाब से दोनों को इंपॉर्टेंस दो, लेकिन ब्रांच को थोड़ा सा ऊपर रखो एंड दोनों को बैलेंस करने की आप कोशिश करो। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिनिमल चार्जेज आए 399 एंड मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप पे ज़रूर आप मैसेज कीजिए 7099 022 696। थैंक यू सो मच।